अस्सलाम वालेकुम। आप मुनाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट तालिब रकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज तासुरात हैं आपके, तासुरात भी पेश करूंगा और पेंशनर्स के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है वो भी बताऊंगा। और सबसे बढ़कर ये कि आखिर पेंशनर्स मुत्तहिद क्यों नहीं हो रहे। लेकिन दूसरी बात जो एक थोड़ा सा खुशगवार पहलू है, अगरचे वो अभी तक मुत्तहिद नहीं हो सके, ख़ास तौर पे मैं पीटीसीएल के तनाज़र में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये अमर खुशाइंद है कि अब पेंशनर्स ख्वाह जिस भी कैटेगरी के हों, उनकी आवाज़ मीडिया में, सोशल मीडिया में तो थी, अब प्रिंट मीडिया में भी आ रही है। मैं ये देख रहा था कि एक अखबारी रिपोर्ट जिसमें अहाता किया गया था, इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि किस तरह आपका दबंग तरीके से डिफेंस किया गया पेंशनर्स रहनुमाओं ने इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर। और उसके बाद ये मेरी नज़र पड़ी इस पे एक मुकामी मज़दूरों के मैगज़ीन पे। उसमें ज़फ़र पाशा साहब ने बड़ा एक मौसर अंदाज में एक आर्टिकल लिखा है, जिसका लुबे लुबाब ये है कि मज़दूरों की फेडरेशन और तंजीमों को अपने रोज़मर्रा के मालूमात पर भरपूर तवज्जो देनी होगी और सोशल रियासती पेंशन सोशल सिक्योरिटी के मामलात को पेंशनर्स और उनकी कायम तंजीमों पर इन्हसार करना होगा। पेंशनर्स को अपनी तंजीम साजी, मसाइल के हल, शिकायत के इजाले और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े, अकेलेपन को दूर करने वगैरह के मसाइल के हल खुद सीखने होंगे और इन पर अमल दरामद की कानूनी हैसियत तस्लीम करवानी होगी। ये बड़ा अच्छा मुझे लगा। जो भी चीज़ सोशल मीडिया पे मुझे अच्छी लगती है तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी है कि शेयर करूँ। और बिलाखिर ये 4 जुलाई को नोटिफिकेशन, यानी गुजरे हुए कल पे नोटिफिकेशन जो है वो हो गया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। बहुत सारी खुश फहमियाँ, गलत फहमियाँ, उनका अजाला हुआ है। हम आपको बताए देते हैं कि 1 से 16 तक के जो है ना 35% बेसिक पे जो है ना, जो वो 30/6/2023 को ले रहे थे, और 30% 17 और 22 यानी 17 और 22 के स्केल उन्हें 30%, और जो उनसे नीचे हैं 1 से 16 तक उन्हें जो है ना वो 35%। और इसमें यह है कि एक इसे मशरूत कर दिया गया हुआ है इनकम टैक्स पे। और ये जो है ना ये लीव इनकैशमेंट के दौरान भी ये मतलब मिलेगा, एडमिजिबल होगा। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी वारदात डाली गई है कि ये मालूमेंट्स, ये इसकी चूँकि एडहॉक रिलीफ के तौर पर इसकी हैसियत है, इसलिए ये आपको जो है ना आपके मालूमेंट्स जो पेंशन के हैं उसमें शामिल नहीं होगा। क्योंकि आखिरी पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है द टर्म बेसिक पे फॉर द पर्पज ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 विल आल्सो इंक्लूड द अमाउंट ऑफ पर्सनल पे ग्रांटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट बियॉन्ड द मैक्सिमम ऑफ द एग्जिस्टिंग पे स्केल। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर एक शख्स जो है वो 16वें स्केल में है और उसकी तनख्वाह तजावज़ कर गई है बाज़ एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहत की बिना पर, यानी स्केल से भी तजावज़ कर गई है, जो स्केल की मैक्सिमम लिमिट है उससे तजावज़ कर गई है, तो जो डिफरेंस होता है एक इंक्रीमेंट के इक्वल, वो पर्सनल पे के बराबर जो है वो समझा जाता है। तो एडहॉक रिलीफ जो है वो पर्सनल पे भी उसमें शामिल होगी, लेकिन वो रहेगा एडहॉक रिलीफ। और उसमें ना उन्होंने ये कहा है द अबव एडहॉक रिलीफ अलाउंस shall be accommodated from within the budgetary allocation for the year
23-24 by the respective minister, divisional department, and no supplementary grant would given to this account. इसमें बात क्लियर हो गई. अगर कोई क्लैरिफिकेशन रहती है तो आप हमें बताएं, हम आपको आगे बताएंगे. और अब EOBI वाले जो है पेंशनर्स, मजलूम पेंशनर्स, अब वो पूछ रहे हैं कि हमारा इजाफा हमें कब मिलेगा. तो हमारी इत्तला के मुताबिक जो मोस्ट प्रोबेबली अगला जो तनख्वाह मिलेगी आपको माह अगस्त की, अल्लाह करे कि वो इस वक्त बर वक्त दे दें, तो वो आपका जो है ना वो इजाफा आपको मिल जाएगा. इसी तरह PTCL के लोग भी बहुत पूछ रहे हैं, तो उस हवाले से भी ये है क्योंकि ये ट्रस्ट के मेंबर्स हुकूमती अरकान भी होते हैं और इनका एक जगह यकजा कर होना जो है वो बिलअमूम मुमकिन नहीं होता. अगर ये मीटिंग आज ही हो गई तो ये आज से मुराद ये जुलाई के महीने में हो गई तो अगस्त के महीने में आपको प्रोबेबली मिल जाएगा. लेकिन अगर ये ऐसे ना हो सका मीटिंग, क्योंकि इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता. हमने जो दाएं बाएं से पता किया है उसके मुताबिक अभी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे मीटिंग के. मीटिंग होगी. अब दूसरा सवाल है कि ये इजाफा कितना होगा. जैसा कि आपको इल्म है कि हुकूमती जो इजाफा है वो तो जो लोग अदालत में गए 300-400 जो रिलीफ ले चुके उन्हें तो गवर्नमेंट के मुताबिक मिलता है, लेकिन बाकियों को 4 या 5 या 6% पर तनख्वाह दिया जाता है. देखिए इस दफ़ा क्या होता है. नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो उनके पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन के हवाले से हमें कोई पेशरफ्त की इतला तो नहीं है, लेकिन उनके दरमियान जोश और वलवला एक पाया जाता है कि अब हेड ऑफिस के 3rd फ्लोर पर हम धरना करेंगे. अभी तारीख़ का इंतज़ार है. नाज़रीन, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.